हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम की आई हुई अपडेट के बारे में, जिसे लेकर आए दिन कोई ना कोई अपडेट निकल कर आती ही है। और इस बार ये अपडेट एम्पायर मैगजीन वालों की तरफ से निकल कर आई है, जिन्होंने ऑफिशियली इस फिल्म की कुछ स्टिल्स को रिलीज किया है, जिन्हें देखकर फैंस के बीच कंफ्यूजन और कई सारी थियरीज चल रही है। तो चलिए अब उन सारी की सारी थियरीज और उन फोटोज की डिटेल्स पर नजर डालते हैं, जिससे मुझे क्या पता चला है। यानी कि स्पॉइलर के साथ साथ अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी बनती है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दो स्टिल्स के बारे में, जिनमें से एक स्टिल डॉक्टर स्ट्रेंज की है, उन्हीं के सैंक्टम सेंटोरम के बाहर खड़े हुए, जिस पर मैं आपको ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूं कि इस सिचुएशन में क्या होने वाला है। बाकी इस इमेज की बात करें तो इस इमेज में भी सिचुएशन क्या है उसकी भी डिटेल आपको मिल चुकी है, कि कैसे पीटर अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पुलिस और लोगों से बचता फिरेगा, और हाँ, एमजे को साथ लेकर। लेकिन अब आ जाए इस इमेज पर, तो ये इमेज हमें बिहाइंड द सीन के साथ साथ कई सारी डिटेल्स देती है, खास करके इस फिल्म के सेट से रिलेटेड। और इसे देखकर आपको लीगो के सेट का ये कवर तो याद होगा ही, जिससे ये बिहाइंड द सेट की इमेज बहुत ही ज्यादा मैच हो रही है। लेकिन इस पर बात करने से पहले बात कर ले पीटर के पीछे दिख रहे स्टेयर्स की। तो स्टेयर्स की इमेज को कई महीने पहले रिलीज किया गया था, जहां पीटर, नेड और एमजे आए थे, यानी कि एक बेसमेंट में, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम पर रूमर के अकॉर्डिंग सैंक्टम सेंटोरम ही लग रहा है। और अब भी वैसा ही कुछ है, लेकिन बिहाइंड द सेट की इमेजेस में चीजें थोड़ी बदल सी जाती है। बाकी कैमरे के दूसरे साइड हम डेस्क पर रखे हुए लैपटॉप को भी देखते हैं, जो अगेन इस इमेज की याद दिलाते हैं, जहाँ पर फिर से नेड और एमजे मिलकर किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि ये बेसमेंट सैंक्टम सेंटोरम की एक ऐसी जगह पर है, जहाँ पर पीटर, एमजे और नेड मिलकर अपने कुछ कामों को अंजाम देंगे, या फिर ये एक सीक्रेट बेस डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटोरम में नहीं बल्कि पीटर की किसी और ही लोकेशन पर है, जो फिलहाल तो फैंस की थियरी है। बाकी बात कर ले पीटर की, जहाँ पर खड़ा है उस सेट की, तो उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ट्रेलर में जो हमें सैंक्टम सेंटोरम का तहखाना दिखाया गया था, ये वही है, लेकिन बैकग्राउंड की लोकेशन उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, जो कि अगेन हो सकता है कि बिहाइंड द सेट की इमेजेस में सेट को कुछ इसी हिसाब से बनाया गया है, जो बाद में हमें फिल्म में बिल्कुल ही अलग दिखाया जाए। इसलिए मुझे लगता है अभी इस पर बात करना बिल्कुल खुलकर ठीक नहीं होगा। लेकिन अब बात करें इसी लोकेशन की, तो दीवार पर बनी हुई डिजाइन्स लीगो के सेट की इस इमेज की काफी ज्यादा याद दिलाती है, आई मीन कवर की, जिनसे एक और बात साफ होती है कि इस सिचुएशन में पीटर अपने दोस्तों को एक मैकेनिकल स्कॉर्पियन से बचाने वाला है, जो कि अब टेक्निकली लीगो के इस कवर से सिक्स सिनिस्टर्स का एक मेंबर माना जाएगा, या फिर मल्टीवर्स से आया हुआ एक ऐसा विलेन जिसे शुरुआत में ही काफी आसानी से पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सेट की बिहाइंड की ये इमेज और लीगो का कुछ दिन रिलीज किया गया ये कवर इस सीन की सिचुएशन हमें समझाने में कुछ हद तक तो कामयाब होता ही है। लेकिन जो चीज फिलहाल तो फैंस को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, वो है अल्फ्रेड मरीना यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस का ये लुक, जिसमें हाँ उनका हेयरकट बदल गया है और चश्मे पहनने का अंदाज भी, बाकी कोट भी डिफरेंट है सैम रैमी के वर्जन के डॉक्टर ऑक्टोपस से, क्योंकि अल्फ्रेड मरीना के अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑक्टोपस को उसी सिचुएशन से निकाला जाएगा जहां उनकी डेथ हुई थी। लेकिन यहाँ पर चीजें किस तरीके से चेंज होने वाली है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि टेंटिकल्स को अब इस डिटेल इमेज में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उससे एक बात तो साफ होती है कि ये टेंटिकल्स नैनोटेक की मेहरबानी है, यानी कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से इस बार डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को बनाया गया है। और बैकग्राउंड की सीन की लोकेशन उसी हाईवे के एक्शन को पूरी तरीके से कंफर्म करती है, जिसकी डिटेल हमें सोनी पिक्चर्स के ऑफिशियल रिलीज किए गए स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में नहीं मिली। लेकिन अब एम्पायर मैगजीन की रिलीज की गई ये स्टिल फैंस को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रही है। और कहीं ना कहीं इस सीन को लेकर इसी बात को सोचने पर भी हो सकता है कि इस सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन मिलकर पीटर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी करे, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन पीटर फिर भी यहाँ पर लोगों को भी बचाएगा और सिचुएशन को भी संभालेगा। लेकिन हो सकता है कि जो रूमर यानी कि थियरी पीटर के उस हाइन स्पाइडर सूट को लेकर चल रही है, जिसे डॉक्टर ऑक्टोपस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी, और उस सूट के डिस्ट्रॉय होने से पीटर की उम्मीदें भी टूटेगी, जिस नैनोटेक की टेक्नोलॉजी को बाद में डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स में यूज करेंगे। लेकिन अगेन आ जाए इसी इमेज पर, तो ये इमेज हमें हाईवे के चेजिंग सीन को बताती है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इतनी जल्दी पीटर को उस ब्रिज पर डिफीट करने के बाद उसी के आयरन सूट से स्टैक को बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, यानी कहीं पर तो एक काफी बड़ी मेजर डिटेल छूट रही है। उसके बाद दूसरी थियरी की बात करें तो गॉब्लिन के यहाँ पर होने की वजह से वो इन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, और हाँ, टोनी स्टार्क के बाकी दूसरे टेक पर भी, जिन्हें मिलाकर वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और अपनी टीम के साथ इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को मारने के लिए चला जाएगा, ताकि जो गलती उससे सैम रैमी के यूनिवर्स में हुई थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी रिपीट ना हो, जिसे अपने यूनिवर्स में किसी भी हाल में नहीं जाना, जहाँ वो ऑलरेडी टॉबी मैगवायर के पीटर पार्कर के हाथों से मारा जा चुका है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस को उसका गम नहीं होगा, अगर वो अच्छे इंसान है तो। जिस फिल्म के एंड में वो सुधर भी गए थे, लेकिन यहाँ पर वो विलेन है, पता नहीं क्यों। और उस पर भी फैंस की थियरी यही कहती है कि ये डॉक्टर ऑक्टोपस भले
भले से ही दिखने में अल्फ्रेड मरीना के जैसा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स का रहे, जिस पर फिलहाल तो अभी के लिए मैं बिलीव नहीं करता। बाकी एमसीयू में सभी कुछ पॉसिबल है। और इसके अलावा भी इसी फिल्म से रिलेटेड एक बोनस अपडेट की बात करें तो वो अपडेट टॉबी मैगवायर की कास्टिंग की है, यानी कि पीटर पार्कर की, जो डैनियल के अकॉर्डिंग फिल्म के सेकंड ट्रेलर में पिज्जा टाइम बोलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बस इतना ही डायलॉग, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, जिसके लिए मैं क्या सारे के सारे फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। और अब इन डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।